हे दुर्गा माँ, एक बेटी अपने पिता के खिलाफ जा रही है। शक्ति देना माता, सिर्फ सच का पता लगाने का नहीं, बल्कि उसका सामना करने का भी। माँ दुर्गा से मैंने यही मांगा है कि मेरी बेटी को हर खुशी दें और इसकी हर प्रार्थना को कबूल करें। जय अम्बे माँ। याद है पद्मिनी जी, कैसे मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपने कंधे पर बैठाकर माँ दुर्गा की आरती के लिए आता था। और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है हमारी बच्ची। मधु चली गई, लेकिन इस तरह बिना बताए। आंटी जी वो दुर्गा पूजा में। हाँ, लेकिन मुझे कहती तो मैं चली जाती उसके साथ। इस तरह बिना बताए वो। आज से पहले भी तो बहुत कुछ बताए बिना कर चुकी है वो मम्मी जी। याद है वो पूजा वाले दिन आपकी दी हुई साड़ी फेंककर उसने अपने पसंद की साड़ी पहन ली थी? तभी तो नहीं बताया था ना आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। उसने मुझे बाद में बताया था, उसके साड़ी पे कुछ गिरा था इसलिए उसने साड़ी बदल ली। आंटी जी वो क्या है, भाभी जी कह रही थी कि पूजा की जगह पे भीड़ काफी होगी, आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वो चुपचाप चली गई होंगी। ओह, या फिर ये भी हो सकता है ना कि वो पूजा में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हो, उसका अपना परिवार। वैसे आज बहुत कुछ अजीब हो रहा है ना मम्मी जी। आरके ने केस वापस ले लिया और वो पता ही नहीं चलने देना चाहता है कि उस पर हमला किसने किया। और आपकी प्यारी बहू, वो तो बिना कुछ कहे गायब। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम पंडाल में नहीं हो देवरानी जी। अब मम्मी जी, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखा। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जी। मालिक, आपका लॉकेट कहाँ गया? वो मेरा खंडा साहब कहीं खो गया है, शायद मैंने कहीं रख दिया होगा। छोड़ो तुम। बस इस ट्रंक में मेरा खंडा साहब नहीं है। मेरे सामान से छेड़खानी करना बंद करो।
संकटों में थी रू, दुश्मनों में भी अपनी मां के सामने बस यूं बन गई रू। ओह गॉड, कैसे यहाँ की गंदगी को आके अपने बेडरूम में जगह दे सकता है। मैं जानती थी मधुबाला कि यहाँ पूजा करने तो नहीं आई हो तुम, पर जा कहाँ रही हो? सर, सीसीटीवी फुटेज रिपेयर हो गया है, उसे मैं सीडी पर ट्रांसफर करा के लाया हूँ, आप देख लीजिए। वेरी गुड। शिंदे, लैपटॉप लेके आओ, सीडी को लैपटॉप में प्ले करो, क्विक। पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी पूछ पूछ कर थक गई, कुछ बताते ही नहीं है।
बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कहीं आके नहीं तो आपको कुछ? अरे हमारे बीच में गलत फहमियां हुई, क्या मालिक? लेकिन अब कुछ नहीं है। जब तक जिंदा रहो खुश रहो। मुझसे गलती हो गई थी बेटा, और मैं उसी गलती को यहाँ दफनाने आया था। मुझे माफ कर दे बेटा, उस गलती के लिए भी और इसके लिए भी कि मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा।